तो बीजेपी नेता किरीट सोमैया इस वक्त पहुंचे हुए हैं खार थाने में पुलिस के खिलाफ पुलिस में ही शिकायत दर्ज करवाने के लिए कि जो एफआईआर वो दर्ज करवाना चाहते थे। उससे पहले भी किरीट सोमैया कह चुके हैं कि जब मैं पहुंचा था उस दिन एफआईआर दर्ज करवाने के लिए जो एफआईआर मैंने लिख करके दी थी वो एफआईआर फाड़ दी गई थी और दूसरी एफआईआर दर्ज कर ली गई थी। जो उस वक्त उनको फोन आया था, लेकिन वो फोन किनका आया था, मेरी एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की गई, मुझ पर जानलेवा हमला हुआ था और मैं यही एफआईआर दर्ज करवाने गया था, उन पुलिस अफसरों पर क्या दबाव था, इसी को लेकर के किरीट सोमैया उन्हीं पुलिस अफसरों के खिलाफ खार पुलिस स्टेशन पहुंचे हैं अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए। किरीट सोमैया पर हमला हुआ था, किरीट सोमैया की गाड़ी पर हमला हुआ था, गाड़ी चारों तरफ से तोड़ दी गई थी। लेकिन दूसरी तरफ संजय राउत कह रहे थे कि किरीट सोमैया पर हमला नहीं हुआ, किरीट सोमैया तो छोटी सी बात का बतंगड़ बना रहे थे, उनका हल्का सा खून आना देखिए वो कह रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। किरीट सोमैया कह रहे थे उनकी जान को खतरा है। सीआईएसएफ ने भी इस मामले को बेहद गंभीर बताया था। उसके बाद किरीट सोमैया एक डेलीगेशन के साथ दिल्ली भी पहुंचे थे, गृह सचिव से भी मुलाकात की थी, उनको भी ये पूरा मामला बताया था। आज खार पुलिस स्टेशन पहुंचे हुए हैं और अपनी शिकायत दर्ज करवा रहे हैं उन पुलिस वालों के खिलाफ जिन पुलिस वालों ने एफआईआर दर्ज की थी, या एफआईआर उस दिन जो दर्ज की थी फर्जी एफआईआर दर्ज कर ली। वो एफआईआर जो कि वो चाहते थे वैसी दर्ज नहीं की गई, जो एफआईआर वो देना चाहते थे वैसा केस नहीं लिखा गया। फर्जी एफआईआर जिन्होंने दर्ज की गई, किरीट सोमैया उनके खिलाफ शिकायत देने के लिए इस वक्त पहुंचे हैं खार पुलिस स्टेशन। मैंने कोई एफआईआर दर्ज कराई ही नहीं है, ये कह रहे हैं किरीट सोमैया। किरीट सोमैया खार थाने पहुंचे हुए हैं, खार थाने के भीतर मौजूद हैं, शिकायत दर्ज कराने के लिए खार थाने पहुंचे हैं। अब उनकी शिकायत दर्ज होती है या नहीं होती है, या बाहर आके उनका क्या रवैया होता है, क्या रिएक्शन होता है, ये भी कुछ देर में पता लगेगा। शिकायत दर्ज कराने के लिए वो खार स्टेशन के अंदर मौजूद है। फर्जी एफआईआर की उन्होंने कहा है कि वो शिकायत दर्ज कराएंगे। मैंने तो कोई एफआईआर ही दर्ज नहीं करवाई है। किरीट सोमैया ये कह रहे हैं कि मैंने कोई एफआईआर ही दर्ज नहीं कराई है। इस वक्त वो खार पुलिस स्टेशन में मौजूद हैं, फर्जी एफआईआर की शिकायत दर्ज कराएंगे उन पुलिस वालों के खिलाफ जिन पुलिस वालों ने उनकी शिकायत दर्ज नहीं की थी, और उसी फर्जी एफआईआर को लेकर के किरीट सोमैया आज खार पुलिस स्टेशन पहुंचे हैं। खार थाने में शिकायत दर्ज करवाने के लिए पहुंचे हैं, खार थाने में शिकायत दर्ज करवाएंगे। तो इस वक्त शिकायत दर्ज कराने के लिए खार पुलिस स्टेशन पहुंचे हैं, फर्जी एफआईआर की शिकायत दर्ज कराएंगे किरीट सोमैया। किरीट सोमैया पर हमला हुआ था, उनकी गाड़ी तोड़ दी गई थी, उनको चोट भी आई थी। ऐसे में एक पुलिस अफसर जो उनके साथ था उनका कि बिल्कुल थाने के सामने हमला हुआ था, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। अंदर की तस्वीर आ रही है जब वो बैठे हुए हैं, शिकायत दर्ज करवा रहे हैं। फर्जी एफआईआर की शिकायत दर्ज करवाने के लिए वो थाने पहुंचे हैं किरीट सोमैया कि मैंने कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई है। लेकिन उसके बाद जो है खार पुलिस स्टेशन पहुंचे हैं शिकायत दर्ज करवाने के लिए। वहीं महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप पाटिल का बयान है, नवनीत राणा से बदसलूकी के आरोप गलत है। दिलीप पाटिल ने कहा है कि किसी को माहौल बिगाड़ने की इजाजत नहीं दी जाएगी, और जो ऐसी बातें कही जा रही हैं, कल देवेंद्र फडणवीस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी कहा था कि एक महिला के साथ जो है वो ठीक से सलूक नहीं किया जा रहा, उनको वॉशरूम तक यूज नहीं करने दिया गया। दिलीप वत्स पाटिल ने हालांकि पहले तो ये कहा था कि वो इस मामले की जांच कराएंगे, लेकिन आज उन्होंने कहा कि उनके साथ किसी तरीके का बुरा व्यवहार नहीं हो रहा है और माहौल बिगाड़ने की इजाजत नहीं है। कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी नेता हो, जो राज्य में कानून और कानून की जो व्यवस्था है इसके वातावरण खराब करने के लिए अगर कोई प्रकार के स्टेटमेंट करेंगे तो कानून से जो अभिप्रेत है वो कार्रवाई उनके ऊपर हो जाएगी। तो जो बदसलूकी के आरोप लगे थे वो बिल्कुल गलत है।
किसी को माहौल बिगाड़ने की इजाज़त नहीं है। तो कुल मिलाकर के हम ये कह रहे हैं कि एक दाव शिवसेना की तरफ से चला जाता है या उसका जवाब दिया जाता है, दूसरी तरफ से जो है किरीट सोमैया है, भारतीय जनता पार्टी है, एमएनएस जो है वो लाउड स्पीकर को लेकर के थी, उनकी भी औरंगाबाद में अब रैली होनी है। वहीं दूसरी तरफ नवनीत राणा और रवि राणा तो ऑलरेडी एक जेल में हैं। इस तरफ से उनके वकीलों की तरफ से कुछ ना कुछ मूव किया जाता है और फिर उसका जवाब दिया जाता है। तो फिलहाल ये पूरा विवाद जो है महाराष्ट्र की राजनीति का ये थमने का नाम नहीं ले रहा है। तो नवनीत राणा को जमानत नहीं मिली है, सेशंस कोर्ट ने उनको जमानत नहीं दी है। 29 तक जो है फिलहाल उनको जमानत नहीं दी जाएगी, क्योंकि 29 तक उन्हें जेल में रहना होगा। 29 के बाद ही आगे सुनवाई होगी। पुलिस ने अपना वर्जन दायर करना है, तो इसलिए पुलिस से जवाब मांगा है। तो 29 के बाद ही ये पता लगेगा कि उन्हें बेल मिलती है कि नहीं मिलती। इससे पहले कल हाई कोर्ट में भी उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया था। तो सेशंस कोर्ट ने पुलिस से जवाब मांगा है, पुलिस से उनका वर्जन मांगा है और फिलहाल 29 तक, उसके लिए 2 दिन भी दिए बाकायदा कि 29 तक आप दर्ज करवाइए। और फिलहाल जो नवनीत राणा के वकील कह रहे थे कि ये उस दिन 29 को भी इसके ऊपर हियरिंग हो सकती है, सुनवाई हो सकती है, वरना अगले दिन भी या उसके बाद भी इसके ऊपर सुनवाई हो सकती है। तो अब देखना यह है कि 29 के बाद क्या रुख होता है, क्योंकि कल तो हमने देखा था कि हाईकोर्ट का बेहद कड़ा रुख था कि आप जनप्रतिनिधि हैं, इस तरीके का माहौल नहीं कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने कहा था कि मैं तो उस जवाब में कर रही थी कि ये एक मेरा लीगल राइट है कि मुझे जो है बार बार जो है रूह का किस लिए जा रहा है कि हनुमान चालीसा क्यों नहीं पढ़ा जा सकता है। क्योंकि आपको मालूम होगा ये पूरा विवाद शुरू हुआ 3 तारीख को जिस तरीके से लाउड स्पीकर्स को लेकर के। तो ऐसे में एक एंगल किरीट सोमैया जिस वक्त वो पहुँचने जा रहे थे, मिलने जा रहे थे नवनीत राणा से, उस दिन वापस आते उनकी गाड़ी पर भी हमला हुआ था। आज शिकायत दर्ज करवा रहे हैं। आज पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करा रहे हैं फर्जी एफआईआर की। फर्जी एफआईआर की शिकायत दर्ज करवा रहे हैं किरीट सोमैया। खार पुलिस स्टेशन वो पहुंचे हुए हैं। खार पुलिस स्टेशन पहुंचे हुए हैं। इस वक्त आप देख रहे हैं कि वो फर्जी एफआईआर की शिकायत दर्ज करवा रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि मैंने किसी तरीके की एफआईआर दर्ज ही नहीं कराई है, मैंने कोई शिकायत ही दर्ज नहीं करवाई है। अंकुर त्यागी इस वक्त चलिए हमारे साथ जुड़ गए। अंकुर, क्या चल रहा है कुल मिलाकर के? दिलीप पाटिल कुछ और कह रहे हैं, खैर वो तो ठीक है कि एक दाव चला जाता है, उसका जवाब दिया जाता है। यहां पर अब किरीट सोमैया खार पुलिस स्टेशन पहुंचे हैं। अंकुर आवाज आ रही है आपको? अंकुर तक आवाज नहीं पहुंच रही। एक बार फिर से मैं अंकुर का रुख करूंगा। किरीट सोमैया जो है इस वक्त खार पुलिस स्टेशन में मौजूद हैं। एफआईआर जो फर्जी एफआईआर है उसको लेकर के मुंबई पुलिस से शिकायत कर रहे हैं, मुंबई पुलिस की ही शिकायत कर रहे हैं, मुंबई पुलिस के ऑफिसर्स की शिकायत कर रहे हैं कि बाकायदा उनका वर्जन तो सुना ही नहीं गया। किस तरीके से जो पुलिस ने एक तरफा कार्रवाई की, वो फ़ोन क्यों आया था, उन्होंने तो शिकायत दर्ज नहीं कराई, थाने के सामने उनकी गाड़ी पर हमला कैसे हो गया, लेकिन इसे सुनियोजित बताकर क्या कि उन्हीं के अपने ही लोग थे। हालांकि शिव सैनिकों पर भी केस दर्ज किया गया है, लेकिन संजय राउत कह रहे थे उनके अपने ही लोग थे। किरीट सोमैया का वो कहना कि मजाक बनाते नजर आए कि हल्का सा खून अगर किसी का निकल आता है तो वो कहते हैं कि राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। तो कुल मिलाकर के बात लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की है। बीजेपी ये कहती हुई, नवनीत राणा भी यही कहती हुई कि यहाँ इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर महाराष्ट्र का देखिए किस तरीके से खराब है। लेकिन बात यहाँ पर कुछ ज़्यादा हम ये देख रहे हैं कि पर्सनल कुछ ज़्यादा नज़र आ रही है, पर्सनल अटैक्स कुछ ज़्यादा नज़र आ रहे हैं इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति में। अंकुर त्यागी। सचिन, देखिए जो पूरा घटनाक्रम घट रहा है वो आरोपों के ऊपर लग रहा है। जो विपक्ष के जो नेता हैं वो लगातार आरोप लगाते रहे हैं कि उनके ऊपर जो कार्रवाई हो रही है पत्थरबाजी की या मारपीट की, उसमें सही तरीके से या तो मामले लिए नहीं जा रहे हैं, और अगर लिए जा रहे हैं तो जो धाराएं हैं वो बिल्कुल बेहद हल्की लगाई जा रही हैं। कल भी खार पुलिस ने मुंबई पुलिस के मुंबई शहर के पूर्व जो मेयर हैं विश्वनाथ, उनको गिरफ्तार किया था
उनके ऊपर आरोप थे कि उन्होंने भीड़ को इकट्ठा किया और इस तरह की जो पत्थरबाजी की घटना हुई और उनको तुरंत ही बेल भी मिल गई। और यही बात लगातार विपक्ष की जो नेता हैं वो लगातार कर रहे हैं। जहां तक किरीट सोमैया की बात है, किरीट सोमैया ने कहा कि जिस दिन मैं ये पूरा घटनाक्रम नवनीत राणा का हो रहा था, मैंने खार पुलिस को बताया था कि मैं आ रहा हूं, और ये बताने के बावजूद जब मैं वहां पहुंचा, मेरी गाड़ी पे न केवल पथराव हुआ बल्कि मुझ पे भी पथराव हुआ, हाथापाई हुई, मेरे खून भी निकला। और इस बाबत अभी तक ऐसा किरीट सोमैया कह रहे हैं कि उन्होंने कोई शिकायत जो थी वो न तो बांदा पुलिस स्टेशन को दी थी और ना ही उनका कोई स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया। बावजूद इसके एक ऐसी शिकायत, एक ऐसी एफआईआर को वायरल किया जा रहा है बांदा पुलिस के जरिए जिसमें उनके नाम से उनका स्टेटमेंट दर्ज है, जबकि उन्होंने कोई स्टेटमेंट दर्ज नहीं किया। जिसको आप देख रहे हैं एक और भी इंटरेस्टिंग होगा। अंकुर, आपके पास मैं वापस आऊंगा कि जिस पुलिस का वो कह रहे हैं, जिस पुलिस का वो जिक्र कर रहे हैं कि वो फर्जी एफआईआर जिसने दर्ज किया, उससे पहले भी वो कह रहे थे कि स्टेट पुलिस किसके हाथ में काम कर रही है, पुलिस स्टेशन के सामने मेरे ऊपर हमला हो गया। अब वो पुलिस के रुख से कितना संतुष्ट होते हैं। मैं वापस आऊंगा अंकुर, आपके पास एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.